द बिगेस्ट स्कैम इन डेमोक्रेटिक इंडिया। 16,518 करोड़ रुपयों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के जरिए हमारे देश के पॉलिटिशियंस ने कर दिया सबसे बड़ा स्कैम। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर बंद कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स मांगी, तब 21 मार्च 2024 को एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेटा रिलीज किया, उसे देखने बाद द होल नेशन वाज शॉक्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को 2017 और 2018 के यूनियन बजट में बीजेपी के अरुण जेटली ने अनाउंस किया था। अरुण जेटली के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करें तो उन्होंने इंडिया को ब्लैक मनी से प्रोटेक्ट करने के लिए इस बॉन्ड को अनाउंस किया था। बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे से काफी इंटरलिंक्ड पिलर है पूरे मार्केट के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो गवर्नमेंट इंडिया को रूल कर रही है या जिसके होने से आपको देश में प्राउड फील होता है, तब आप उस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हो। 2017 से पहले ये ट्रांजैक्शंस कैश में होती थी और इसी एडवांटेज का फायदा कई सारे लोग ब्लैक मनी को लीगल करने में यूज कर रहे थे। इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और अब कोई भी इंडिविजुअल इंसान या फिर कोई भी बिजनेस टाइकून किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ 2,000 रुपए कैश लिमिट से चंदा दे सकता था। इस मनी एक्ट के बाद 2017 और 2018 की यूनियन बजट में अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम लाई और अब इस स्कीम में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो बॉन्ड्स के जरिए की जाएंगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये कॉर्पोरेट कंपनीज आखिर क्यों मनी डोनेशंस करेंगे इन पॉलिटिकल पार्टीज को? लेट मी एक्सप्लेन। आपकी एक कंपनी है जो सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरर करती है और आपका रॉ मटेरियल आप चाइना से इंपोर्ट करते हो और करंट गवर्नमेंट आपके रॉ मटेरियल्स पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है और आपके रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट $100 है और उसके ऊपर जब इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तब उसका कॉस्ट $100 से $200 हो जाता है। और ऐसे में आपका कोई यूरोपियन कॉम्पिटिटर है जो $150 सोलर पैनल्स बेच रहा है, बट इफ कांग्रेस कम्स टू पावर और वो डिक्लेयर करते हैं कि चाइनीज इंपोर्ट ड्यूटी किसी पर भी नहीं लगाएंगे, तो अब आप $100 में सोलर पैनल्स बेचकर अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर को बीट करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। सो ऐसे सिनारियोज में आप क्या करोगे? ऑब्वियसली अगर आप धंधा समझते हो तो आप कांग्रेस पार्टी को डोनेट करोगे, बट इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ओपनली पैसा डोनेट करते हो तो आपके इंडियन बीजेपी कस्टमर्स आपको बॉयकॉट भी कर सकते हैं और समटाइम्स आपको उनकी तरफ से थ्रेट भी आ सकते हैं। और इससे भी खतरनाक, अगर आपकी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तब आपके स्टॉक के प्राइसेस भी क्रैश कर सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या पॉलिटिकल फंडिंग देना बंद कर दोगे? बिल्कुल नहीं। इसी चीज को प्राइवेट करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की घोषणा की गई थी। अब इन बॉन्ड्स के थ्रू कोई भी किसी भी पार्टी को मनी डोनेट कर सकता है और इसमें डोनर का नाम प्राइवेट रखा जाता था। ये बॉन्ड्स बिल्कुल कूपन कार्ड की तरह काम करते हैं। ये बॉन्ड्स 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक के एसबीआई की तरफ से इशू किए जाते थे। इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, आप जितना चाहे उतना बॉन्ड्स परचेस कर सकते हैं और इन बॉन्ड्स को सिर्फ वही पार्टी रिडीम कर सकती है जिसे प्रीवियस इलेक्शंस में एटलीस्ट 1% वोट्स मिले हो। और इन बॉन्ड्स को सिर्फ एसबीआई के ब्रांचेस से ही चेक के थ्रू या फिर डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू खरीदा जा सकता था। आप इन बॉन्ड्स को कैश पैसे से नहीं बाय कर सकते। तो अगर आप कांग्रेस को डोनेट करने के लिए 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड परचेस करते हो तो कांग्रेस उन बॉन्ड को कूपन की तरह अपने बैंक अकाउंट में 15 दिनों में रिडीम कर सकती थी। अगर वो 15 दिनों में रिडीम नहीं कर पाए तब वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा पीएम रिलीफ फंड्स में और ये पैसा कांग्रेस अपने कैंपेन एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर सकती थी। इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम करते हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ने बॉन्ड सेल की रिपोर्ट पेश की 2018 से लेकर 2024 तक। इसमें 16,518 करोड़ रुपए के बॉन्ड सेल हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा डोनेशंस मिली थी, जो फिगर आता है 8,251 करोड़ रुपए। यानी 16,518 करोड़ रुपए के जितने बॉन्ड सेल हुए थे उसका 50% डोनेशन बीजेपी को मिला था। बाकी का 50% डोनेशन बीजेपी के ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है। इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी के लीडर्स मिसलीडिंग खबरें फैलाने लगे। दिल्ली के बीजेपी लीडर आरपी सिंह ने कहा टोटल 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स जारी हुए थे, उसमें बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ के बॉन्ड्स मिले हैं और बाकी के 16,000 करोड़ अदर ऑपोजिशन पार्टीज को मिले हैं। बीजेपी लीडर आरपी सिंह ने दोनों ही नंबर्स को गलत बताया।
उन्होंने बॉन्ड्स की अमाउंट बढ़ा दी और बीजेपी के बॉन्ड्स रिडम्पशन घटाकर बताए और सेम नंबर्स बीजेपी के अमित शाह ने बताए। ये है बीजेपी के असली दलाल। सो नाउ अगर ये बॉन्ड्स ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को रोकने के लिए थे, तब क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बताया? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ब्रेक हो रहे थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन सिटीजन ऑफ इंडियंस यानी RTI, डोनर प्राइवेसी शुड नॉट सर्व एज क्वाइट प्रो क्यू मेजर, और तीसरा है अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशंस वायलेट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ में किसी भी इंडियन सिटीजन से किसी तरह की चीज छुपाई जाती है, तब ऐसा करना भारतीय संविधान के खिलाफ है। क्वाइट प्रो क्यू ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। फॉर व्हाट? लेट मी एक्सप्लेन इट। अगर विजय खन्ना की कोई कंपनी है जिस पर ED रेड मारती है, तब जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होंगी वो विजय खन्ना को ब्लैकमेल करके 10 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन के थ्रू परचेज करने के लिए कहेंगी और इसके बदले में वो लोग विजय खन्ना को छोड़ देंगे। और ऐसी कई कंपनियां हैं जिस पर ED की रेड लगने के बाद उन्होंने उसके कुछ ही दिनों बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशंस वायलेट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। 2017 से पहले किसी भी एवरेज कंपनी का रेवेन्यू 7.5% होता था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद कोई भी कंपनी अनलिमिटेड पैसा डोनेट कर रही थी और वो भी अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना। तब बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं कि इसमें शेल कंपनी कई सारी बनी होंगी जो सिर्फ पॉलिटिकल फंडिंग के लिए खोली गई होंगी, जिससे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसे हमेशा के लिए स्ट्रक डाउन कर दिया। इस वीडियो को शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।